गाइस स्वागत है आपका स्मैकडाउन फाइट की नाइट में। जैसा आज स्मैकडाउन होने ही वाला है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो गाइस मैं स्मैकडाउन मैचेस से पहले मैं बता दूं आपको कि गाइस आज बहुत तहलका मचा हमारे स्मैकडाउन पर। जैसे कि मैं दे दूं इंट्रोडक्शन स्मैकडाउन के बारे में आज। तो गाइस हमारे सोलो सिकोआ बनाम शेमत आज मैच है। हाँ गाइस, और दूसरी बात, मैंने जैसे एस्टिमेशन लगाया था पिछले हफ्ते या कल, मैंने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी आपको हमारे एमएसटी हिंदी चैनल पर, कि मैंने बोला था कि ब्रॉन स्ट्रोमन बनाम ओमास फेस टू फेस हो सकते हैं, और आज वही हुआ। हाँ गाइस, और मैं बात करूंगा आगे उस शख्स की जिसका हमारे रोमन रेंज के साथ पाला पड़ने वाला क्राउन जूल में आपस में भिड़ने वाले हमारे लोगन पॉल बनाम रोमन रेंज। और मैं उस शख्स की बात करूंगा जो आज ब्लड लाइन का जो वो मेंबर था, धज्जे तो उड़ाई शुरुआत हमारे लोगन पॉल पे, उसके ऊपर टूट कर, पर हमारे लोगन पॉल ने भी एक शॉट देकर उसे कर देते ढेर। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और गाइस होता है मैच हमारे सोलो सिकोआ बनाम हमारे शेमस। और गाइस आपको बता दूं, हमारे सोलो सिकोआ अलग नहीं, पूरा उनका ब्लड लाइन के मेंबर आते, सिर्फ उनके ट्राइबल चीफ को छोड़कर। ट्राइबल चीज तो खैर अलग थे गाइस। अब मैं बता दूं शेमस के बारे में, तो शेमस के भी आए थे हमारे टीममेट। चलो करते हैं मैच शुरू। गाइस दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं हमारे सोलो सिकोआ स्पाइनिंग हील देके हमारे कर देते हैं शेमस को ढेर। तुरंत उस प्रेशर से निकलते हुए गाइस वो दे देते हैं व्हाइट नॉइज मिलते हैं, हमारे सोलो सिकोआ हो जाते हैं ढेर। हमारे शेमस इधर भी शांत नहीं बैठते, वो गाइस पावर स्लैम देते हैं, वो ले जाते हैं उन्हें रिंग के अप्रैल पे। और गाइस रिंग के अप्रैल पे ले जाने के बाद टॉप रोप पे गाइस देते हैं वो अपने राइट हैंड। गाइस काफी ज्यादा राइट हैंड मिलने गाइस, जैसे सोलो सिकोआ पिट ही रहे होते हैं, वहाँ हमारे उसूस भी खड़े होते हैं और हमारे ओनरी ऊस। गाइस इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जेलस फील हो रही होगी हमारे उसूस को। गाइस उसूस तो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, काफी ज्यादा गुस्सा देख सकते हैं उसूस की आंखों में। कहीं ना कहीं शेमस को लेकर इस चीज का भिड़न था गाइस, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिस तरीके से हमारे सोलो सिकोआ पिट रहे थे हमारे शेमस के द्वारा। कहीं ना कहीं गुस्सा उतर सकता है इन दोनों को। और गाइस वही होता है कहीं ब्रोलिंग ब्रूट्स और उसूस हमारे भिड़ जाते हैं। हाँ गाइस इंटरफेयर करते हैं हमारे सेमीजन और इंटरफेयर करते हैं हमारे उसूस। हमारे उसूस भाई अनाउंसर टेबल से ढक देते हैं हमारे ब्रोलिंग ब्रूट्स के भाइयों को, मतलब शेमस के भाइयों को। गाइस इसी चीज को देखते हुए गाइस हमारे शेमस भी कौन सा कम थे, डबल क्लोज लाइन देते हैं हमारे उसूस भाइयों पे, जहां ओनरी यूज वहां पड़े होते हैं। गाइस इसी चीज का फायदा उठाते हैं हमारे सोलो सिकोआ। गाइस सोलो सिकोआ भी अपना दे देते हैं स्पाइनिंग सोलो और ढेर कर देते हैं हमारे शेमस को, और मैच को जाते हैं विजेता। और गाइस स्टेप आउट भी नहीं करते हमारे शेमस को। गाइस जब आपको पता है स्पाइनिंग हिल किसी को पड़ता तो गाइस वो उठता नहीं, उठ ही जाता है। गाइस यही मैच खत्म नहीं होता, मैं आपको बता दूं ब्लड लाइन के सारे मेंबर तहस नहस कर देते हैं हमारे शेमस के हाथ को। गाइस इंजर्ड कर देते हैं। गाइस मैं आपको बताऊं एक चेयर को उनके हाथ में फंसाकर चेयर मारी जाती है हमारे जे उसो द्वारा उसी हाथ पर। गाइस हाथ हो जाता पूरा इंजर्ड। गाइस शेमस के धज्जे उड़ाने के बाद लोकर रूम में गाइस सारे ब्लड लाइन के मेंबर आपस में खिल्ली उड़ा रहे थे हमारे शेमस। गाइस आपको पता है जिमी और हमारे सेमीजन जिस तरीके से आपस में हाथों से करते हैं मस्ती, और वो बोलते हैं सेमीजन इसी चीज पे कि हम जो चीज हम कर सकते हैं वो चीज शेमस नहीं कर सकता। गाइस खिल्ली तो उड़ा रहे होते गाइस। इसी चीज पे सेमीजन एक चीज और बोलते हैं, वो बोलते हैं सेमीजन बोलते हैं जिस तरीके से हमने शेमस को उड़ाई है धज्जियां, उसको देखते हुए कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार या लोकल रूम का कोई भी सदस्य हमसे भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा। गाइस इतने में एक मैसेज देते हैं हमारे जे उसो को हमारे सेमीजन तक, वो बोलते हैं कि जिस तरीके से लोगन पॉल आएंगे हमें उनके किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करना है। गाइस हमें उन पे ऊपर हमला भी नहीं करना है, हमें कुछ करना ही नहीं जिससे उन्हें वो लगे कि हम उनके साथ माइंड गेम खेल लें या वो हमारे साथ माइंड गेम खेल लें। गाइस इतने कहते हैं हमारे जे उसे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है इस चीज का, और मेरा माइंड इस समय तक गर्म हो, मैं कुछ देखूंगा क्या रात तक खत्म होने तक मैं क्या कर सकता हूँ। गाइस इतने कहते हैं हमारे जे उसे चले जाते हैं। गाइस अब मैं बात करूंगा आगे, तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया हमारे तो ब्रॉन स्ट्रोमन बनाम ओमास फेस टू फेस जिस तरीके से मैंने बताया। गाइस आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इस चीज की शुरुआत कैसे हुई, जब हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन लोकल रेसलर के साथ लड़ रहे होते हैं। और गाइस इसी दौरान आ जाते हैं हमारे एमवीपी और हमारे ओमास। गाइस आपको पता है ओमास कहीं ना कहीं इस चीज को देख रहे होते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन को दे रहे होते हैं निगाहों से चैलेंज। गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन भी कुछ कम नहीं होते, और गाइस वो ललकार देते हैं हमारे ओमास को। इसी चीज का मैटर सोल्व करने आए थे हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन। गाइस वो बोलते कि मैं बिना किसी बहस के बिना किसी बकवास के आता हूँ पॉइंट पर। वो बुला लेते कि हमारे ओमास तुम आ जाओ इस बार स्मैकडाउन पर। गाइस स्मैकडाउन पर हमारे ओमास तो नहीं आते, लेकिन एमवीपी उनके एडवोकेट जरूर आते हैं। गाइस वो कुछ करते हैं तारीफ हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन की, वो बोलते हैं कि तुम हाँ बलशाली हो, तुम सबसे हाइट में भी लंबे हो, हर जगह तुम उस चीज में लंबे थे और उस चीज में ताकतवर थे जिस चीज में तुम्हें जरूरत थी, लेकिन जब से तुम्हारी मुलाकात हुई है ओमास से तब से तुम एक बच्चे हो। गाइस इतने ही कहते कहीं ना कहीं वो धज्जे उड़ा रहे हो तुम्हारे ब्रॉन स्ट्रोमन की। गाइस इतने में हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन बोलते कि तुम मुझे बकवास नहीं सुननी, मुझे क्राउन जूल में मैच चाहिए। गाइस एमवीपी हमारे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उस मैच को ओमास की तरफ से। गाइस ये बहुत बड़ी बात है कि क्राउन जूल में अगर दो मुश्तर लड़ेंगे तो तहलका तो मच रही है खैर, और मजा भी आने वाला है काफी ज्यादा। और मैं बता दूं हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन बोलते हैं कि यहाँ पे ओमास क्यों नहीं आए, तुम अकेले क्यों आए हो। तो गाइस हमारे एमवीपी भी बहुत सरल तरीके से बोलते हैं ओमास। गाइस उतने में होती है एंट्री गाइस हमारे ओमास की, दोनों एक दूसरे को आग रहे होते हैं रिंग के अंदर। गाइस लेकिन मैं एक चीज और बता दूं आपको,
कहीं ना कहीं सच में ब्रोन स्टोन बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे होते हमारे ओमास के सामने। गाइस 7 फुट 3 इंच का इंसान जब किसी के सामने खड़ा होगा तो गाइस उसके सामने हर कोई बच्चा ही लगेगा। मैं आपको बता दूं, जो जहाँ तक अभी मोस्टर मेरे माइंड में था कि एक मोस्टर हमारे WWE स्मैकडाउन या रो पे हैं, मतलब कि बहुत बड़ा क्राउन जूल में मैच दिखने वाला था गाइस। मैं तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ गाइस, हमारे ओमास इस चीज़ को ज़्यादा देर तक देखते नहीं है गाइस। एक दूसरे को हाकने के बाद हमारे ओमास धक्का दे देते हैं हमारे ब्रोन स्ट्रोमन को। गाइस ब्रोन स्टोन रिंग से चले जाते हैं बाहर और गाइस इसी चीज़ को देखते हुए हमारे ब्रोन स्टोन के मुंह पे आते एक मुस्कुराहट। गाइस कहीं ना कहीं इस मुस्कुराहट के पीछे एक मोस्टर था गाइस, जो कहीं ना कहीं चैलेंज दे रहा था और कहीं ना कहीं धमकी दे रहा था हमारे ओमास को क्राउन जूल में। हाँ गाइस, इस चीज़ का मैटर तो सोल्व हो जाएगा क्राउन जूल में, लेकिन अब मैं बात करूँ उस शख्स की जिसके मैं फैन हूँ। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमन रेंस के लिए गाइस कुछ शब्द बोलने वाले था लोगन पॉल, इसीलिए आए थे स्मैकडाउन पर। और मैं बात करने जा रहा हूँ लोगन पॉल की। आते हमारे लोगन पॉल और वो अपनी तारीफ करते अपने मुंह से ही। वो बोलते हैं कि आज सोशल मीडिया का जो बंदा फेमस है और वो आज वो कहाँ पे है रिंग में। और गाइस इतने कहते हुए बोलते हैं कि सब लोगों को शक था मेरे ऊपर, लेकिन वो शक दूर हो गया अब इस बार। गाइस फिर कर रहे होते हैं बेइज्जती हमारे रोमन रेंस मतलब ट्राइबल चीफ की। गाइस वो बोलते हैं कि ट्राइबल चीफ को मैं तहस नहस कर दूंगा। गाइस इतने कहते हुए बोलते हैं पॉल हेमन जो उनका क्लाइंट है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो हर समय बक बक करते रहते हैं। गाइस वो बोलते हैं कि मुझे उस भाइयों की भी जरूरत नहीं है जो हर समय मदद करते हैं गाइस ट्राइबल चीफ की। गाइस इतना कहते हुए सोलो सिकोआ के बारे में बोलते हैं। वो बोलते हैं कि सोलो सिकोआ तो खैर अकेले हर समय रहता ही नहीं है, उसके साथ तो कोई ना कोई जरूर चाहिए। गाइस सेमी जंग की वो बात करते ही नहीं है। गाइस वो बोलते हैं कि सेमी जंग की क्या बात करूं। इतना कहते हुए बोलते हैं कि रोमन रेंस उस रात में रोमन रेंस को हराऊंगा और अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेऊंगा। गाइस इतना ही कहते हैं, वे कहीं ना कहीं तायल का मच जाता पूरे रिंग में पूरे एरिना में। वो एक चीज और बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं रोमन रेंस के ऊपर एक दूंगा शॉट, और रोमन रेंस के जब मुंह पे शॉट दूंगा तो उसके सारे दांत हिला दूंगा और उसके पूरे परिवार को लगा दूंगा साफ सफाई पे। गाइस इतना कहते हुए हमारे जाते हैं जे ऊसो। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज जरूर लग रहा था कि अपने भाई को गाइस बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि गाइस जिस तरीके से उल्टा सीधा बोल रहे थे लोगन पॉल हमारे रोमन रेंस के लिए, कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हुआ हमारे जे ऊसो। लेकिन गाइस एक चीज और था गाइस, हमारे जे ऊसो ने उल्लंघन किया हमारे ट्राइबल चीफ की बातों का। गाइस वो आ जाते हो पीछे से हमला कर देते हमारे लोगन पॉल के ऊपर। गाइस वो एक सुपर किक और हिप अटैक देके कर देते हैं ढेर हमारे लोगन पॉल को। बल्कि गाइस उतने में जाते हैं हमारे सेमी जन समझाने की कोशिश करते हैं हमारे ऊसो भाई को, मतलब जे ऊसो को, लेकिन गाइस वो नहीं मानते। और गाइस हमारे जो लोगन पॉल हैं वो गाइस रिंग टर्न बगल पे गाइस पड़े रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अपना वो रिकवर कर ही रहे होते हैं। गाइस उतने में हमारे सेमी जन को गाइस कहीं ना कहीं मना करते हुए भी हमारे जे ऊसो एक बार मोर मारने जा रहे थे हिप अटैक, लेकिन हमारे लोगन पॉल वहां से हट जाते हैं और गाइस एक शॉट दे देता हमारे जे ऊसो के पास। गाइस कहीं ना कहीं लोगन पॉल की ताकत का अंदाजा लगा लिया वो हमारे जे ऊसो और सेमी जेन तो इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। गाइस मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था इस चीज को, जिस तरीके से मैंने लोगन पॉल का भी WWE में लड़ते हुए देखा ही नहीं था, लेकिन गाइस एक शॉट में गाइस हमारे जे को गाइस उधर बिल्कुल तहस नहस कर दिया और गाइस सेमी जेन को तो मुंह देखने लायक था। एक चीज और बता दूं, हमारे रोमन रेंस आ रहे हैं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर। अब मैं बात करूं आगे की तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारे फोटल 4 वे मैच में जो विनर थे गाइस हमारे रे मिस्टीरियो, वो लड़ने वाले हैं गंतर से गाइस, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। गाइस आपको पता है गंतर के 2 शिष्य हैं हमारे कैरियस और उनके टीममेट, कहीं ना कहीं धमकी देने आता हमारे रे मिस्टीरियो को। वो गाइस मैच में गंतर हमारे छोड़ने आते हैं लुडविग कैरियस को। गाइस कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए गाइस उन्हें पूरा विश्वास था कि हरा देंगे हमारे रे मिस्टीरियो को। गाइस मैच में शुरुआत में तो कंट्रोल बना के रखते हैं, हमारे शुरुआत में तो पिटते रहते हैं, हमारे काफी ज्यादा किक्स भी खाते हैं, लेकिन गाइस जो हमारे रे मिस्टीरियो को हाई फ्लाइंग एड्स के नाम से जाना जाता है वो टूट पड़ते हैं हाई फ्लाइंग मूव देकर। गाइस तहस नहस कर देते हैं हमारे लुडविग कैरियस। गाइस काफी ज्यादा पंचेस मारते हैं रे मिस्टीरियो हमारे कैरियस के ऊपर गाइस, वो भी रिंग टर्न बगल पर। गाइस मैं एक चीज और बताऊं, जब गाइस हमारे गंतर और गंतर के शिष्य गाइस रिंग साइड खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं हमारे रे मिस्टीरियो के, लेकिन गाइस हमारे रे मिस्टीरियो काफी ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। गाइस हमारे रे मिस्टीरियो फेंकते हैं चेयर गंतर के सामने, लेकिन गाइस गंतर अपने हाथ से उस चेयर को दूर कर देते हैं। गाइस नाटक करते हैं रे मिस्टीरियो, गाइस वो जमीन पे लेट जाते हैं और गाइस कहीं ना कहीं इस चीज को रेफरी को लगता है कि गाइस इन्होंने चेयर मारी, मतलब गंथर ने चेयर मारी हमारे रे मिस्टीरियो को। गाइस तुरंत ही उन दोनों को निकाल देते हमारे रेफरी, गाइस उस रिंग से बाहर कर देते और इसी चीज में हमारे रे मिस्टीरियो देते हैं 619 और गाइस हमारे कैरियस को कर देते हैं खत्म। आई होप आपको हमारे MST हिंदी चैनल काफी ज्यादा पसंद आ रहा होगा, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो का लाइक। तो गाइस अब मिलते हैं WWE रो पे, लेकिन उससे पहले मुझे कोई मिलेगी न्यूज तो गाइस आप तक मैं जरूर पहुंचाने करूंगा कोशिश। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।